आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में इसके पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदलता है। तो आप अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की चीजें घटनाएं घटित होते देखते हैं कि जिसमें किसी भी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थों में या दूसरे अन्य पदार्थों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो ऐसे होने वाले परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन है जिनको आप भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे और कौन से ऐसे परिवर्तन है जिनको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे। तो इन सब के बारे में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से क्लियर हो जाएगा कि कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं और कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा रासायनिक है। तो इस प्रकार से पदार्थ के भौतिक गुणों यानी किसी पदार्थ को आप देखकर, छूकर, उसकी आकृति एवं बनावट के द्वारा या उसको काट कर टुकड़ों में परिवर्तित करके संरचना, तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन की पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखिए भौतिक परिवर्तन आखिर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं या किस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। क्या क्या गुण है इसके। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत सबसे पहले आपको बात यह जाननी आवश्यक है कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी परमानेंट चेंज ये नहीं होता है, बल्कि किसी एक पदार्थ की अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है और पुनः उस दूसरी वाली अवस्था से पहली अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो भी पदार्थ आप प्राप्त करते हैं उसकी अवस्था भले बदल जाए लेकिन उसके गुणों में, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रंग बदल सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, यानी कि ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, गैस में, इस प्रकार के चेंजेज हो सकते हैं। घनत्व में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि नए पदार्थ का निर्माण, किसी ऐसे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता जिसके गुण उससे अलग हो। तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। यानी पहले आप कह सकते हैं कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में उसके रंग, अवस्था, आकार आदि सब बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण उसके नहीं बदलते हैं, यानी किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण होने से मतलब क्या है कि आप दूध से दही बनाते हैं तो दूध के गुण में और दही के गुण में काफी अंतर होता है। आप फिर दही से, यानी कि दही जैसे गुणों वाले पदार्थ से फिर दूध का निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि दही जो है वो एक नया पदार्थ बन जा रहा है जिसके गुण दूध के गुणों से अलग हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोई लोहे का टुकड़ा है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहे हैं तो उसके अवस्था में, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जा रहा है लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी नए गुणों वाला पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है। दूसरी चीज कि भौतिक परिवर्तन में
यानी अब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को पिघलाकर पुनः एक बड़ा लोहे का टुकड़ा प्राप्त किया जा सकता है। यानी मूल पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है, जैसे पहले लोहा था वैसे बनाया जा सकता है। इसमें मूल पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि जो जल की 3 अवस्थाओं से आप परिचित हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर आप जल को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में बदल जाता है, अवस्था बदल गई, द्रव से ठोस में चेंज हो गया। लेकिन बर्फ के गुण और जल के गुणों में कोई अंतर नहीं है, आप आसानी से बर्फ से जल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी अवस्था बदल जा रही है, रंग में भी परिवर्तन हो जा रहा है। जल का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन बर्फ जो होता है वो श्वेत क्रिस्टलीय प्रकार से प्रतीत होता है। यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस लगते हैं द्रव से ठोस में बदलने में। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, यानी मूल पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अवस्था को बदला जा सकता है। अब इसके बाद और बात करते हैं कि कौन से ऐसे भौतिक गुणों में आएंगे। हमने कहा था कि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी रासायनिक गुण समान होता है। ये भी एक पॉइंट हो गया, नहीं रासायनिक गुण नहीं बदलता। जैसे भौतिक परिवर्तन के लक्षण बताए जा रहे हैं। दूसरी चीज, पदार्थ की संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। किस प्रकार से उसके कण जुड़े हुए हैं, कणों की संरचना या कह लीजिए कि जो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। जैसे बर्फ है, जल और वाष्प, तीनों की अगर आप बात करें तो फार्मूले में H2O जल का सूत्र होता है। अगर आप वाष्प की बात करें तो उसको भी H2O से डिफाइन करेंगे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 2 परमाणु हाइड्रोजन का और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। तो केमिकल स्ट्रक्चर में, संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण भी बहुत से आप बता सकते हैं। जैसे आप सब्जी छिलते हैं, सब्जियों के छिलने में छिलका अलग हो जाता है, स्ट्रक्चर में चेंज हो, यानी उसकी संरचना जो है सब्जी के छिलके की अलग हो जा रही है और जो अंदर वाला भाग है वो अलग हो जा रहा है। लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। आप चावल में कंकड़ मिला दीजिए, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। दोनों को अलग किया जा सकता है, पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बर्फ का पिघलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। चाक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। आप रबड़ को खींचते हैं, छोड़ देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, पुनः उसी मूल अवस्था में आ जाता है। ये भी एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहले देखते हैं कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी किस प्रकार से है? यानी एक बार जो परिवर्तन हो गया वो हमेशा के लिए हो गया, पुनः आप मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन को हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन ही होता है। यानी कि जो पदार्थ इसमें बनेगा, मूल पदार्थ के गुणों से उसके गुण बिल्कुल भिन्न होंगे, रासायनिक गुण अलग होंगे।
इसमें नया पदार्थ बनता है। तो सीधे यही मेन पॉइंट है, इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का सबसे मुख्य बिंदु यही है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नए गुणों वाला पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई नए गुणों वाला पदार्थ बनता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं। जैसे जल की अवस्था परिवर्तन के बारे में आपको बताया गया भौतिक परिवर्तन है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा भी आप जल का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण गायब हो जाएंगे जब H2O बन जाएगा। तो आगे बात करते हैं, फिर इसमें नया पदार्थ बन सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें था कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नया पदार्थ उसमें बन सकता है। मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, इसमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पदार्थ नया बनेगा उसके गुण पुराने पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं और उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक गुण किस प्रकार बदल जाते हैं? जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना मैं बताया था कि ऑक्सीजन या नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है। बाहर आप लोहे को रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लोहे से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड बना लेता है और वो परत फिर क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पुनः आप उससे लोहे का निर्माण नहीं कर सकते। यानी एक नए पदार्थ का जंग का फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, उससे आप लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कागज को आप जला दिए, कागज को जलाने से क्या मिलता है? राख प्राप्त होती है। अब पुनः उस राख से आप किसी भी क्रिया के द्वारा कागज नहीं बना सकते। दूध से दही का बनना भी आपको अभी बताया गया कि दूध से दही का बनना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पुनः आप दूध मूल पदार्थ को वापस नहीं ला सकते। कोई भी ईंधन है, ईंधन को जलाने के बाद पुनः वो ईंधन आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद पांचवा पॉइंट था कि संगठन में परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसके संगठन में भी परिवर्तन होता है। इसके भी उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण में आपको बताया गया कि बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कागज का जलना, ईंधन का जलना, किसी भी प्रकार के ईंधन से, दूध से दही का बनना। आप देखते हैं कोई भी फल छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो एक ऐसा समय आता है कि फल पक जाता है। अब पकने के बाद पुनः उस पके हुए फल से आप कच्चा फल प्राप्त नहीं कर सकते। उसके जो रासायनिक संगठन है, अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो फल का पकना, कागज का जलना, जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पदार्थों में ऐसे गुण पाए जा रहे हैं तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताया गया, चाक का टूटना, जल का जमना, चीनी तथा पानी का मिश्रण, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। रबर का खींचना, आज बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं। तो इस प्रकार से तीन मुख्य पॉइंट समझ में आते हैं, निकल के आते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, कि भौतिक परिवर्तन में
कोई नए गुणों वाला पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए गुणों वाला पदार्थ बनता है। दूसरा जो मुख्य फैक्ट है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था, रंग आदि बदल सकता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं होता और इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी मूल पदार्थ को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, इससे मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दिया गया। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा रासायनिक है।